और तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ। सलीम नाम है, खाना खा रहे हैं। सलीम, कहाँ से आप लोग आए हैं? अच्छा, मतलब आप यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले? घरों में खाना खा रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कहाँ से आए हो? बरेली जिला शाहजहानपुर। अच्छा, जो पुलिस तो आप लोगों के पास भी आई क्या? पुलिस आई, तोड़ ताड़ के चली गई। अच्छा, आप लोग ये कागज वागज भी देख के गए क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जो अलग भाषा बोलता हो आप लोगों के बीच में, कोई ऐसा दिखाई दिया हो? नहीं नहीं, यहाँ कोई ऐसा भाषा नहीं, कोई नहीं बोलता है। सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही जगह के हैं, जिला शाहजहानपुर। हाँ जी। जैसे अभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर पुलिस पूरा वो चला रही है, नहीं, तो कोई ऐसी बस्ती में रहता हो जिसकी भाषा अलग हो? नहीं जी, हमारे यहाँ तो कोई नहीं रहे। यहाँ से हम लोगों को 30-40 साल हो गए है एक ही जगह पे, आज तक कोई नहीं। सिर्फ हमारी एक ही बिरादरी है बस। कुछ हिंदू धर्म है, वो भी हमारे सब उधर की साइड के हैं। अच्छा, ये जो अब ड्राइव चलाई जा रही है, पुलिस पूरा वेरिफिकेशन कर रही है, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनको अब यहाँ से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, उनके देश भेजने की प्रक्रिया है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अब जी हम लोग क्या कहेंगे, हम तो अपने यूपी के रहने वाले, हमारी आईडी चेक कर लें, कोई ऐसी बात थोड़ी। हम लोग तो कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई वो नहीं, किसान आदमी है। हमारी खेती चली गई, पहले खेती करते थे यहाँ हम, तो तार वार लगा दिया तो हमारी खेती ख़त्म हो गई। जब से हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बस यही है, और कुछ हमारे लोगों को कुछ थोड़ी है। देखिए, पुलिस पहुंच रही है और इनका कहना है कि हम यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इधर इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? फारूक। फारूक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं जी। यूपी के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, तो पुलिस आई थी यहाँ पर भी? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। पुलिस ने, ये डीडीओ आई, डीडीओ ने अपने यहाँ से हटा दिया। यहाँ तो ऐसा है। डीडी आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस का बेचारे की क्या, वो तो जनता की सेवा के लिए है। मुझे पुलिस पूरी तरीके से चेकिंग कर रही है। जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो इस तरीके से झुग्गियों में रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं। आज से कम से कम 20-25 दिन पहले आई थी, अपनी आईडी दिखाई, आईडी दिखा के वो सब कुछ लेके चले गए। ऐसे कुछ नहीं, हम लोग किसान आदमी हैं, सब्जी लगाते हैं। एक मिनट खड़े होइए आप। जो पुलिस कार्य कर रही है, जो ये नोटिफिकेशन आया है कि भाई रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जो अवैध रूप से भारत में आए, तारों के नीचे से आए, गलत तरीके से आए, उन्होंने यहाँ पर आकर छुप के, चोरी चुपके से रह रहे हैं, उनको अब बाहर निकालने की प्रक्रिया। लेकिन कुछ लोग उसमें हिंदू मुस्लिम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से हैं, आप बताइए, क्या ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए या ऐसे लोगों के संग भाव रखना चाहिए? नहीं वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है? निकाल देना चाहिए उनको। तो बांग्लादेशी हमारे यहाँ से क्या मतलब है? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, भारत में रहना चाहिए। दूसरे को जो भी आए उसको निकाल के भगाना चाहिए। हमारा भारत का है, जो रहेगा यहाँ तो वो भारत वाला तो भारत का ही रहेगा। बस यही हमारी है। हम तो देखो सब्जी लगाते थे, अब सब्जी 2-4 साल से बंद हो गई, पेड़ पौधे लग गए, अपनी मेहनत मजदूरी करने लगे। नहीं तो अब तो हम तो घिया, तोरई, करेले लगाते थे। बस अब ये। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम तो ऐसा है, बचपन यहीं हुआ है, इतने बड़े यहीं हो गए। तो इतने साल में मेहनत करी, मजदूरी करी, काम किया, नौकरी करी, कहीं प्लॉट लेने की कोशिश नहीं करी? यहाँ से यूपी लग जाता, गाजियाबाद लग जाता, सस्ते 2-3 लाख के प्लॉट। अरे आपको, हम यहाँ पे लगाते थे सब्जी। अच्छा। सब्जी लगाई, सीजन खत्म हुई, बाढ़ आई, चले जाते थे गाँव। अच्छा। आज 5-6 साल से सब्जी लगाना बंद कर दिया कि पेड़ पौधे लग गए हैं। तो अब जब से फिर भी यहीं पे ही हो? हाँ। गाँव क्यों नहीं गए? नहीं जाना पाया। अब मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने चल रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं। सब्जी नहीं लगा रहे? अब सब्जी नहीं लगा रहे, अब तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो सब्जी लगाने में भी होगी। आपका क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम जी रसूल अहमद है। रसूल अहमद, आप कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला मैं यहीं का हूँ। यहाँ के कहाँ के? यहीं? हाँ, यही झुग्गी थी हमारी। यही झुग्गी थी सर, सामने। अरे झुग्गी थी? ये रहने वाले तो झुग्गी के थोड़ी। हाँ, पुल के नीचे है। यूपी का रहने वाला हूँ। पीछे ये कहो यूपी का रहने, ये दिल्ली है। हाँ, यूपी फरकाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से भी कागज वागज देखने की प्रक्रिया हो रही है क्या? ही आए थे पहले, करीब 1-1.5 महीने 15 पहले आए थे, उन्होंने देखे कागज, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तो सब बढ़िया है, सब हमारे सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोग, कोई ऐसा हो यहाँ पर जिसकी भाषा अलग हो, आप लोगों को लगता हो कि ये बंगाल का है या बांग्लादेश का है या रोहिंग्या का? नहीं है कोई सर, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं है। कोई बर्मा से आ गया, उसकी भाषा आप लोग? है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बांग्लादेशी की तो भाषा अकल आ ऐसा यहाँ कोई नहीं है? नहीं सर, नहीं। अच्छा, आप लोग बताइए, बांग्लादेशियों को भारत से निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप भी मुस्लिम समाज से हैं, कुछ लोग उसको हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है कि सरकार बदली, बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ है आप लोगों के दिमाग में? मेरा अपना मानना ये है कि 100% निकालना चाहिए उन्हें। मेरा अपना मानना, अगर सरकार मेरी बात को इसको गौर करे, जो भी है वो जो बांग्लादेशी है उन्हें 100% निकालना चाहिए। चाहे वो लोगों को दर्द हो रहा है कि वो हमारे भाई हैं, जो कह रहा है दर्द हो रहा है, वो मतलब सही आदमी है ही नहीं। उनके दिल में बिल्कुल किसी प्रकार की मोहब्बत है ही नहीं। जो हक है
सच्चाई जो है ना वो यही है कि जो लोग नहीं है यहाँ पे, जो लोग नहीं रहने वाले, वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। हमारी ये अपनी मानना ही है। बाकी अब देखो जो क्या देखिए, लगातार जो एक गृह मंत्री के साथ एक मीटिंग हुई, उसके बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और ये तस्वीर हम आपको हालांकि दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे भी हम लोगों ने पूछा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ की है, क्या भारत के बाहर से ये लोग आके बसे हैं या फिर भारत के ही निवासी हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नाम तो बता दो। मेरा नाम कल्लू है। कल्लू, अच्छा ये बताइए, आप भी यहीं के हैं या फिर आप बाहर के हैं? जी यहीं के हैं। नहीं, यहीं के, भारत के या दिल्ली के या यूपी के? यूपी के। यूपी के जी। अच्छा, अब बांग्लादेशियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी निकालिए, जो गलत है उसमें निकालना चाहिए और जो सही है उन्हें रहना चाहिए, जो हिंदुस्तान के वासी है। लेकिन कब्जा तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कर रखा है यहाँ पे। कब्जा क्या, हम तो रह रहे हैं यहीं। यहाँ तो अपने जमीन खेती बाड़ी करते थे, हम लोग यहीं रहते हैं। हमारे पास 6 रुपये बीघे की सर पर्ची है। अच्छा, जी खेती बाड़ी 6 करते रुपये हैं। बीघे की उर्दू की पर्ची है हमारे पास, 6 रुपये बीघे की है, बाप दादों की भी। हम तो यहाँ खेती करते थे। यमुना के नीचे आप खेती बाड़ी करते सरकार को लगान देते थे। एक सेकंड हम लगान चंद्रमा खाड़े से लेके घर के लोहे वाले पुल तक यह सब्जी लगाते थे। अब जब से ये पेड़ पौधे लग गए हैं उसलिए हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि आप नहीं लगा सकते, कि वीडियो कैंड में आगे पहले सोसाइटी के एक सेकंड में केस में ये जो आपने देखा वजीराबाद से लेके और नीचे ITO तक, ठीक है, हमारी कौम बिरादरी सब जो कहते, और मेरे पास हमारे पास पे पर्ची कटी हुई है यहाँ पे आज भी। सोसाइटी से हम जो लगान देते थे आज भी इसी जमुना पे पले हैं। तो DDA ने आकर ये ये जो तोड़ दिया, तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आज हम अपने अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। 5-7 सालों से ये मौन चला है, आज अपनी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब से ये आदेश पारित हुआ है कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर एक अलर्ट है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी, जो बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी गुपचुप तरीके से आए थे, रह रहे थे, उनको लेकर अब पूरी दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। हालांकि ये लोग हैं, इनका ये कहना है कि हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, कोई शाहजहाँपुर का है, कोई गोरखपुर का है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ का नहीं हूँ भाई, मैं आया हूँ घूमने से। घूमने आए हो? हाँ। कहाँ से? शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। अच्छा ये बताइए, अब जो दिल्ली पुलिस चला रही है कि भाई जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इन्हें बाहर किया जाए, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? बांग्लादेशी कौन है यहाँ? तो सर तो जमाने से रह रहा है, 20-25 साल हो गए, खेती वेती करने वाले लोग हैं ये। नहीं, जो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है उसको भगाना चाहिए, आप लोग मानते हैं? ये जो बांग्लादेशी है उन्हें भगाना चाहिए, जो जायज है वो जायज है। इन्हें तोड़ा ताड़ी करने का क्या मतलब है ये? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भी मुसलमान का एंगल ढूंढा जा रहा है, इसमें भी हिंदू का एंगल ढूंढा जा रहा है। सरकार बदली है, पहले केजरीवाल की सरकार थी, अब बीजेपी आई है, तो बीजेपी अब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। वो चीज़ अपनी अलग है। जो लोग यहाँ पड़े हैं उन्हें तो परेशान नहीं किया जाए। ये भी तो सरकार की जमीन है तो सरकार की जमीन 20-25 साल अपनी जमीन खाली कराएगी। कुछ तो गरीबों के लिए सहायता होनी चाहिए। नहीं 25 साल में कोई प्लॉट नहीं खरीद सके, कहीं किराए पे नहीं रहे। गरीब आदमी खाना कमाना 200-300 कमाने वाले खा रहे, कमा रहे, बच्चे पाल रहे, क्या बनाएगा आदमी? प्लॉट तो अपनी जमीन तो खाली कराएगी ना भाई। कराएगी खाली, कुछ फिर जरिया भी। घर पे अगर कोई कब्जा कर लेगा, क्या नाम है आपका? समीर नाम है। समीर, आपके घर पे अगर कोई कब्जा कर लेगा तो आप उसको खाली कराओगे या नहीं कराओगे? बात ठीक है। सरकार का मतलब क्या है? कुछ गरीबों की सहायता भी तो करना बनती है। नहीं कुछ तो करे सहायता। तो सरकार तो अपनी जमीन खाली करा रही, आई थी बुलडोजर चला सरकार के आगे किसकी चलनी है? हटाएंगे, हट जाएंगे। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं भाई? यही होना है। तुम्हारा तो घर भी नहीं है, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? रिश्तेदार है, लोगों को होना चाहिए। रिश्तेदार है ना। अच्छा, आप के रिश्तेदार यहाँ? हाँ, रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा जी। तो आपने नहीं कहा कि शास्त्री पार्क चलो, वहाँ पे कहीं व्यवस्था करवा दे, किराए पे कम ना दिला? है ही नहीं, किराया लायक ही नहीं है लोग। अच्छा, 4-5 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे किराए का? खाना खिलाना खर्चे ही भारी पड़ता है लोग। अच्छा जी। चलिए, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो एक गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन है, DD आई थी और यहाँ पर भी पुलिस जो है वो आई और इन लोगों से पूछताछ की, इनके कागज़ देखे। आप रुको चाचा, क्या नाम है आपका? छुट्टन। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी? अच्छा, कागज उगज है यूपी का? हाँ, सब कुछ है। आया पुलिस को दिखाए कागज वागज? पुलिस ने मांगा ही नहीं कागज। अच्छा, आपसे मांगे नहीं? किसी ने नहीं मांगे, हमसे क्या। अच्छा, चलिए देखिए, वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। अम्मा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? यूपी की हो? अच्छा, आप अम्मा के साथ हैं क्या?
अरे आप नहीं बोल पा रही, ये तो बोल पाएंगी। शास्त्री पार्क से आए हम तो। शास्त्री पार्क से आए हो, चलिए दिल्ली के शास्त्री पार्क से हैं? देखने वाले आए। क्या देखने? यहाँ कोई मेला लग रहा है कि देखना है? मेला ये क्या तो ओलिया काम, डीडीए की जमीन है, तोड़ दी डीडीए ने अपनी जमीन, खाली कराएगी डीडीए। जमीन खाली करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? देखिए सरकारी ज़मीन है, हालांकि तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, और गवर्नमेंट डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इन लोगों ने बताया कि आए थे बुलडोज़र लेकर और वो यहाँ से इस तरीके से चले गए। आपका क्या नाम है? जी दानिश। हैं? दानिश। दानिश, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी सुजमपुर के। हैं? सुजमपुर जाफराबाद। सीलमपुर जाफराबाद। तो यहाँ क्या करने आए हो? जी भाई के पास आए। वो भाई है आपके? जी जी भाई है। अच्छा वो भाई है, वो यहाँ रहते हैं, आप आए हो वहाँ से? जी हाँ, इनसे पास होना है, मेरी ने इनसे। अच्छा जी। इनका हालचाल जानने आए कि बुलडोजर चला तो उसके बाद जी क्या है हाँ। हालचाल? ये अच्छा कुछ फ़ायदा का हुआ है, बताओ इन्हें नुकसान देखो कितना हुआ है इनका, नुकसान देखो कितना नुकसान हुआ है। कुछ फ़ायदा हुआ ना, नुकसान करके इनका। तो यार सरकार तो कह रही है सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन तो खाली कराएगी मैं कुछ जगह तो दो ना, इसके बदले तो कुछ जगह तो दो। अब इनके बदले तो होता है कि चलेगा, कुछ फ़ायदा हुआ उनका। हर साल ऐसे होता है रमजानों में।